नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं फेसबुक पर व्हाट्सएप पर कुछ देख रहा था, तो चलिए मैं तुलना करना चाहता हूँ बहुत स्पष्ट तरीके से अपने देश के दो जो नेता हैं। एक तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे 50 साल के युवा नेता श्रीमान राहुल गांधी जी, यानी राहुल एंटोनियो नाम है शायद, पता नहीं, राहुल जिनसी ऐसा कुछ, यानी राहुल गांधी समझिए आप। इन दोनों के बीच में तुलना करना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि नेता होना आसान नहीं होता है, और सनातन के हिसाब से इन दोनों में योगी कौन है। मित्रों, दोनों की बात करना चाहता हूँ। इस विषय पर मैंने एक लेख भी लिख रखा है, फरवरी 25, 2019 को लिखा था। तो उसमें योगी जी की विषय में प्रयास किया था समझाने का। वो आप देख सकते हैं मेरे freedhyan.blogspot.com पर। आज मैं तुलना करता हूँ राहुल गांधी की और नरेंद्र मोदी की। देखिए, योगी का तात्पर्य क्या होता है? जिसको योग का अनुभव हो चुका हो। और योग क्या होता है? आत्मा में परमात्मा की एकात्मकता का अनुभव ही योग है। ये आंतरिक बात है। इस योग को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग बताया। हालांकि योग तो षष्टांग भी होता है, सप्तांग भी होता है, मेरे ब्लॉग पे लिख दिए हुए हैं, लेकिन सबको रिफाइंड करके पतंजलि महाराज ने योग के विषय में बताया कि योग यदि तुमको करना है तो तुम अष्टांग 8 अंगों के द्वारा जो उनका पालन करते हो, उनके द्वारा पालन करते हुए तुम किस तरीके से समाधि के बाद योग का अनुभव कर सकते हो। और इसके आंतरिक लक्षण में बताया कि भाई दूसरा एक योग कि चित्त में वृत्ति का निरोधी योग है। भगवान श्री कृष्ण कर्मेशु कौशलम, जो अपने कार्य को बहुत कुशलता से करता हो, जो समर्थ बुद्धि हो, स्थिर बुद्धि हो, स्थिर प्रज्ञ हो, ये सब तमाम मेरा क्लिप पड़ा हुआ योगी के ऊपर, वो नहीं बताऊंगा, मैं दोनों की तुलना करना चाहता हूँ। अष्टांग योग में पहला अंग है यम। यम का मतलब हम समाज के प्रति क्या करें। उस यम में 5 उप अंग हैं। पहला उप अंग है अहिंसा। अहिंसा मोदी के अंदर है, आपने देखा होगा। भोजन उनका एकदम सात्विक है। नॉनवेज, ड्रिंक, शराब, किसी प्रकार के नशे से, असात्विक भोजन से दूर रहते हैं। इसके अलावा कभी किसी के ऊपर हिंसा नहीं करते हैं। आपने कभी किसी को गाली देते हुए नहीं बोला होगा। उनको इतनी गालियां मिलती, लेकिन वो कभी किसी को गाली नहीं देते हैं। उनको क्या क्या नहीं कहा गया। आई थिंक देश के किसी प्रधानमंत्री को सबसे अधिक जो उल्टी सीधी बातें कहेंगे वो नरेंद्र मोदी कहेंगे। मैं भी 60 साल का हो गया हूँ, मैं भी देख रहा हूँ, वर्षों से राजनीति देख रहा हूँ। दूसरा सत्य। पहला हिंसा, दूसरा सत्य। सत्य का मतलब ये है कि विचारों में सत्यता हो, परम सत्य में स्थित रहना हो और प्रामाणिक वाणों में बोलना हो। इसके अलावा कुछ ईश्वर के प्रति निष्ठावान हो और आचरण भी सत्य हो। ये हमने देखा कि हाथ पोंछने के बाद जो टिश्यू पेपर था उसको भी जेब में रख लिया, है ना, खुद काम करा, मतलब वो तो बोलने की जरूरत नहीं, आपने देखा होगा। ये मोदी के अंदर है। राहुल गांधी के अंदर ये नहीं दिखा। खाना तो नॉनवेज खाते होंगे, वो इटली के हैं तो सभी कुछ करते होंगे। वो तो नशे में भी पकड़े गए थे, सुनने में आता है 2005 में किसी प्रसिद्ध, वो अलग बात है, वो बात नहीं करता हूँ मैं। इसके अलावा उन्होंने बड़ी हिंसा के साथ मनमोहन सिंह का जो कानून आया था उस कानून को फाड़ दिया था। वो हिंसा थी एक तरह की। हिंसा कई तरह की होती, मेरा लेख लिखा हुआ मैंने,
अधिक यहाँ विस्तार नहीं कर रहा हूँ। अस्ते यानी चोर प्रवृत्ति का ना होना, कुछ बचा के ना रखना। मोदी सारा अपना जितना भी पगार सैलरी जो कुछ भी है, वो सीएम थे तो गुजरात में यहाँ पर अपनी जो भी ट्राफियाँ मिली विदेशों की सब बेच करके गंगा सफाई अभियान को सब कुछ कर दिया। अपने पास मोदी की कुछ नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं, किसी रिश्तेदार को कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। वहीं राहुल गांधी, वो तो सभी देख रहे हैं कि अपने परिवारों के लिए किस तरीके से किया, जीजा को किस तरह से एक छोटे स्टेज से कितना बड़ा बनाया, वो सब बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये राहुल गांधी के अंदर तो नहीं है, हंसते नहीं है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है, दो अर्थ है। पहला तो चेतना को ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना ब्रह्मचर्य कहलाता है, और दूसरा इंद्रियों जनित सुखों में संयम बरतना, अपने को ब्रह्म में स्थित करना और इंद्रियों के संयम बरतना, ये मोदी में दिखता है। कहीं कोई अभी आज तक स्कैंडल या कोई इस तरह की बात नहीं हुई, संयम रहता है उनके अंदर। यहाँ तक कि इसके पहले की लोगों को ये फोटो दिखी हुई है, पहले प्रधानमंत्री की भी, कि बच्चों के साथ किस तरीके से गाल खींचना, ये करना, वो करना, वो सब मोदी के अंदर तो नहीं देखा गया। और इंद्रियों में भी संयम बरतते हैं। राहुल गांधी में तो ये शायद दिखता तो नहीं है, लेकिन हो सकता हो हमारी गलतफहमी हो। अपरिग्रह, आवश्यकता अधिक संचय न करना, ये तो आप बताया मैंने, मोदी सब छोड़ देते हैं जो भी है सब। संचय तो राहुल भी नहीं करते भाई, वो भी अपरिग्रह, फटा कुर्ता पहनते हैं, नोट की लाइन में लगे थे तो फटा, ये है उनके अंदर, कह सकते हैं अपरिग्रह है। वो बात दूसरी है कि संपत्ति खरबों डॉलर की है, वो बात अलग है। इटली में दुकानें हैं, मतलब वो पुरानी मूर्तियों की, वो सब भारत की मूर्तियाँ भी बिकी हैं विदेशों में जा करके, वो सब तो अलग बहुत सा आरोप है। सिद्ध होगा तो सही है, नहीं तो भाई अभी कह सकते हैं हाँ भाई आप उनके अंदर बहुत, क्योंकि फटाई कुर्ता पहनते हैं वो बात दूसरी है कि साल में 6 बार पिकनिक पे जाते हो, अज्ञातवास पे जाते हो, बात अलग है विदेशों में, लेकिन है भाई। फिर दूसरा उसमें अष्टांग योग का दूसरा आता है नियम। नियम का मतलब वो अपने लिए क्या करते हैं, शौच, शरीर और मन से शुद्धि, शरीर से और मन दोनों से शुद्धि, आंतरिक शुद्धि भी। तो मोदी के अंदर में ये तो है, हमेशा टिप टाप रहते हैं। कभी आपने उनको मलिन वस्त्रों में नहीं देखा होगा, रोज नहाते हैं, सब करते हैं, प्रसन्नचित दिखते हैं। राहुल गांधी शौच में थोड़ा सा कभी कभी दाढ़ी बड़ी हुई है, ऐसा लगता है कि भीख मांग के आ रहे हो फुटपाथ से कहीं, कोई इस तरह के फिगर बनाते हैं ये, लेकिन उनको हम कह सकते हैं साफ रहते हैं भाई, चलो ठीक है। संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। मोदी जब सीएम थे तो उनको लगातार जेल में डालने के लिए तरह तरह की नोटिस जाती रही। मोदी सबका निर्भीकता के साथ सबका जो है सामना करते रहे, संतोष के साथ कानून पर यकीन करते हुए अपना केस लड़ते रहे, कोई ऐसा विरोध नहीं किया, ना ही वो कोर्ट से भागने का प्रयास किया, ना ही आरोप लगाया कि भाई जैसा भी है, ये तो आपने देखा होगा। और संतोष तो राहुल गांधी में बहुत है भाई, कई बार अपनी कुर्सी छोड़ चुके हैं अपने अध्यक्ष पद की, और अब वो बात दूसरी, गले में फिर लोग डाल देते हैं, और कोई अगर जो बोलने का प्रयास करता है उसको निकाल के बाहर कर दिया जाता है, और एक कुर्सी पर माँ बेटे मिलकर के खेलते रहते हैं। लेकिन राहुल गांधी अक्सर जो है अपनी अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ने में त्याग दिखाने की कोशिश करते हैं। अब क्या है, क्या सही क्या गलत वो पता नहीं हमको, लेकिन कुर्सी जो है माँ बेटे के अलावा किसी के पास नहीं जाती है, लेकिन वो चेंज होती है। तो त्याग की भावना तो राहुल गांधी में है। इसके अलावा तप, मतलब अनुशासन में रहना और जप इत्यादि करना, आध्यात्मिक तप करना, ये मोदी करते रहते हैं। कभी कानून का उल्लंघन नहीं किया उन्होंने, मंत्रियों के ऊपर से लाल बत्ती हटवाई। पहले एक गाड़ी निकलती थी लाल बत्ती की तो पूरा शहर रुक जाता था, अभी ऐसा नहीं है, ये सब मोदी ने करवाया। तप तो उनके अंदर है। राहुल गांधी के अंदर भी तप है, सत्ता पाने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, तप करते रहते हैं सत्ता पाने के लिए, वो भी तप का ही जानता है। फिर मेरा लिख दिया हुआ है
मेरे ब्लॉग पर। स्वाध्याय का मतलब आत्मचिंतन करना, तुमने जो आज दिन भर में किया, रात को बैठ के सोचना क्या सही है क्या गलत है। ये भौतिक विद्या भी है, आध्यात्मिक विद्या, दोनों के लिए चिंतन करना कि हमने क्या हाथ पैरों से क्या किया, मन से क्या किया। तो स्वाध्याय तो मोदी जी शायद करते होंगे, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि वो उनके पास तो रहा नहीं हूँ मैं कभी। राहुल गांधी भी स्वाध्याय करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों में गलतियाँ देख करके, मतलब दूसरा कैसा है। तीसरा अंग होता है प्रत्याहार, मतलब कि अपने चित्त को संग्रह ना करना किसी चीज़ का, और उसका जो है वो जैसे कि त्यागने की आदत डालना, तो हम बात कर चुके। चौथा है आसन। आसन तो मोदी जी देखिए, अब जब आप ये योगा डे आता है तो किस तरह आसन बैठ लेते हैं सुखासन पर। राहुल गांधी भी नमाज करने वाले जो आसन होता है उसको क्या बोलते हैं, एड़ी पीछे करके उस पर बैठ लेते हैं, वो नमाज वाले आसन बैठ लेते हैं। राहुल गांधी भी वो भी आसन में बैठ लेते हैं। पांचवा प्राणायाम है। जब 184 देशों में योग मोदी जी ने पूरे उसे फैला दिया, तो उनका है वो डेली सुबह उठ के प्राणायाम वगैरह भी करते रहते हैं। राहुल गांधी प्राणायाम करते थे, तमाम कोसते रहते, गाली देते रहते, माइक चिल्लाते रहते हैं। ये भी एक तरह से प्राणायाम, चिल्लाना भी प्राणायाम होता है। इसके बाद आंतरिक में धारणा, ध्यान और समाधि। इसके विषय मुझे नहीं पता, लेकिन निश्चित रूप से जिस तरीके से मोदी शांत रहते हैं, वो धारणा, ध्यान, समाधि में भी उनको अनुभव हो चुका होगा। राहुल गांधी को भी शायद हो चुका हो, क्योंकि वो बातों बातों में अपनी बेवकूफ़ी स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आरएसएस का नहीं हूँ, मैं इसका नहीं, मैं उसका नहीं। तो ये तो खैर राहुल गांधी में भी। अब इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण जो, ये तो आप अष्टांग योग की बात है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहा कि तुम्हारे अंदर समत्व की भावना हो, कोई छोटा या बड़ा ना हो। ये बात हमने तब देखी जब मोदी जी ने गंगा घाट के ऊपर उन सफाई कर्मचारियों के जो महादलित कहलाते हैं, उनके पैरों को धोया साबुन से। उनके चेहरे पर एक भी शिकन नहीं थी। और ये काम मैं बताऊँ को बड़े बड़े मठाधीश, आज के शंकराचार्य भी नहीं कर सकते। उनके अंदर भी गर्व अहंकार है, वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एक महायोगी ही ये कर सकता है जो योगी है, क्योंकि उसको सिर्फ आदमी दिखता है, जाति नहीं दिखती उसकी। सिर्फ आत्मा मनुष्य के अंदर आत्मा देखता है, सब जीवों में आत्मा देखता है। और ये मोदी ने देखा कि उसने गंदगी सफाई की सब। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर आदमी नहीं कर सकता। इसके अलावा स्थिर बुद्धि रहती है। मोदी को हज़ारों गालियाँ दी गई, इनकी माता को गालियाँ दी गई। मोदी ने कभी किसी को नाम लेकर के गाली नहीं दी, हंस करके टाल दिया। सहनशीलता और स्थिर बुद्धि हर एक में नहीं होती। और ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि जब कभी भाषण देते हैं, आपने देखा होगा, तो किस तरीके से वो सनातन के उपवास, मतलब श्लोक पढ़ करके, सनातन की बातें करके किस तरीके से वो अपनी बात रख देते हैं, वो सराहनीय है। उनको बहुत अधिक ज्ञान भी है, जानकारी भी है, ज्ञान भी। जानकारी ज्ञान में अंतर होता है। तो ये मैंने दोनों में तुलना कर दी। अब आप लोग बताइए कौन योगी है, कौन भोगी है। मैं इस पर क्या बोलूँ, मैं तो दूर से बैठ कर के वैज्ञानिक की दृष्टि से एनालिसिस कर दिया। ऐसे करने काम है हमारा। ठीक है। जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को प्रणाम करता हूँ। सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र।